क्या अभी भी पुरानी डेटा एंट्री जॉब्स ढूंढी जा रही हैं? वेल, टाइम टू स्टॉप। 2026 आते आते एआई ने ट्रेडिशनल डेटा एंट्री को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऑनलाइन काम खत्म हो गया है, बल्कि एक नया और हाई पेइंग साइड हसल शुरू हो चुका है, और वो है इन्हीं एआई मॉडल्स को ट्रेन करना। इन्हें स्मार्ट बनाए रखने के लिए आज भी इंसानों की बहुत ज़रूरत है, और इस काम को डेटा लेबलिंग या एआई ट्रेनिंग कहा जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम उन रिपोर्ट्स पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे बिना किसी टेक डिग्री के लोग घर बैठे अपने लैपटॉप से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए इस नए ऑनलाइन वर्क की दुनिया में डिटेल में चलते हैं। तो आज की इस चर्चा में एक कंप्लीट रोड मैप कवर होने वाला है। फटाफट देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे डेटा एंट्री से एआई ट्रेनिंग तक का शिफ्ट, फिर समझेंगे कि डेटा लेबलिंग आखिर है क्या। इसके बाद स्किल्स और पैसों की रियलिटी चेक, लेजिट प्लेटफॉर्म्स की एक वेरीफाइड लिस्ट, स्कैम्स से बचने के तरीके, और एंड में एक लॉन्ग टर्म करियर स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। ये पूरा विश्लेषण डेटा और रियल वर्ल्ड रिपोर्ट्स पर आधारित होगा। डेटा एंट्री से एआई ट्रेनिंग की तरफ आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन काम का स्वरूप आखिर कितना फंडामेंटली बदल चुका है। देखिए, पुरानी डेटा एंट्री और इस नई एआई जॉब्स में जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या होता था, सिर्फ रिपीटेटिव टाइपिंग होती थी, पे बहुत ही कम मिलती थी, और आज वो सारा काम एआई आसानी से खुद कर लेता है। लेकिन ये नई एआई ट्रेनिंग बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। यहाँ डिमांड हाई है, और सबसे जरूरी बात, यहाँ इंसानी दिमाग, जजमेंट और सोचने समझने की क्षमता चाहिए होती है। एआई चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, उसको स्मार्ट बनाए रखने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी, और बस इसी वजह से इस फील्ड में पेमेंट काफी सॉलिड मिलती है। और हाँ, ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में तुलसी मथी जी का एक बड़ा ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल दिया गया है। वो एक फॉर्मर मैथ्स टीचर हैं जिन्हें हेल्थ इश्यूज के चलते जॉब छोड़नी पड़ी थी, पर आज वो घर बैठे एआई एल्गोरिदम्स को ट्रेन कर रही हैं और अराउंड 15,000 रुपीज महीना तक अर्न कर रही हैं। उनके जैसे हजारों लोग, फॉर्मर टीचर्स, होम मेकर्स और यहाँ तक कि हाई स्कूल ड्रॉपआउट्स भी इस डिजिटल हसल से जुड़कर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। डेटा लेबलिंग क्या है, यानी इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है। आइए इस काम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आसान भाषा में समझें तो एआई शुरुआत में एकदम खाली दिमाग की तरह होता है। डेटा लेबलिंग, जिसे RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक भी कहा जाता है, बेसिकली एआई को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाने का एक तरीका है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोस को टैग किया जाता है ताकि ChatGPT या क्लॉड जैसे मॉडल्स ये समझ सके कि क्या एक्यूरेट है, क्या सेफ है और किस टोन में बात करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, ये एल्गोरिदम्स के लिए एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल और टीचिंग का एक परफेक्ट कॉम्बो है। अब इसमें एआई वर्ड सुनकर इंटिमिडेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो डे टू डे टास्क होते हैं वो आम जिंदगी के कॉमन सेंस पर आधारित हैं, जैसे कि एआई के दिए गए जवाबों को रेट करना कि वो कितने हेल्पफुल हैं, या फिर उसके बनाए कंटेंट का फैक्ट चेक करना कि भाई कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी। कभी कभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए इमेजेस में ऑब्जेक्ट्स को टैग करना होता है, या फिर दो अलग अलग एआई आउटपुट्स को कंपेयर करके बताना होता है कि कौन सा ज्यादा नेचुरल लग रहा है। यहाँ बेसिकली एक ह्यूमन टीचर बनकर एआई को गाइड करना होता है कि एक परफेक्ट जवाब कैसा दिखना चाहिए। और इंडस्ट्री का स्केल कितना बड़ा है ये सिर्फ इस एक नंबर से समझ आएगा, 25,000। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया में सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्लेमेंट पर लगभग 25,000 एनोटेटर्स रिमोटली काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि रिमोट ह्यूमन वर्कर्स की डिमांड इस वक्त कितनी ज्यादा मैसिव है। आते हैं सेक्शन 3 पर, स्किल्स और पैसों की बात। यहाँ हम इस इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का रियल मैच देखेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोगों को अक्सर लगता है कि एआई फील्ड में काम करना है तो हैवी कोडिंग आनी ही चाहिए, पर नहीं। माइंड्रिफ्ट और ऑप्सामी जैसे प्लेटफॉर्म्स क्लियर करते हैं कि इसमें किसी कोडिंग या कंप्यूटर साइंस डिग्री की जरूरत नहीं है। तो आखिर चाहिए क्या? चाहिए डोमेन एक्सपर्टीज। अगर नर्सिंग, लॉ, फाइनेंस या हिस्ट्री जैसे किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो उस फील्ड में एआई को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। इसके साथ ही सॉलिड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना, ये बेसिक स्किल्स इस काम में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। और अब बात जिसका सबको वेट रहता है, पैसा।
ये स्पेसिफिक फिगर देखिए। सतीश के वीडियोस नाम के यूट्यूब सोर्स से सामने आई एक रियल इनवॉइस दिखाती है कि एक इंडियन एआई ट्रेनर ने ट्यूरिंग प्लेटफॉर्म पे एक ही महीने में $1894 अर्न किए। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1.5 लाख रुपए बनता है एक महीने का। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर स्किल्स रेलेवेंट हैं तो अर्निंग पोटेंशियल सच में माइंड ब्लोइंग हो सकता है। लेकिन ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? ऑप्स आर्मी की रिसर्च के हिसाब से इनकम को 3 टियर्स में बांटा जा सकता है। टियर 1 है क्राउड वर्क, जो बेसिक इमेज टैगिंग होती है, जिसमें करीब $15 से $20 प्रति घंटा मिल जाता है। फिर आता है टियर 2, स्पेशलाइज्ड एनोटेटर। यहाँ थोड़े टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स पर काम होता है और पे $20 से $50 पर आवर तक चली जाती है। और सबसे टॉप पर है टियर 3, क्लिनिकल या जेन एआई इवैल्यूएटर। यहाँ हाई लेवल जजमेंट और डीप डोमेन नॉलेज लगती है और इसी वजह से आर्ली रेट्स $40 से $75 या उससे भी ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी लेवल अप करने में ही असली फायदा है। पर रुकिए, एक रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। ख्याली पुलाव बनाने से पहले ये समझना चाहिए कि ये जॉब्स ज़्यादातर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रोल्स होते हैं, जिसे यूएस के कॉन्टेक्स्ट में 1099 मॉडल कहते हैं। इसका मतलब है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस खुद देखने होंगे, कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और पेड लीव्स का तो सवाल ही नहीं। एक और कड़वा सच जो रेडिट कम्युनिटीज़ पर WFH वर्कर्स ने शेयर किया है वो ये है कि कई बार सिलेक्ट होने के बाद भी टैलेंट पूल्स में हफ्तों तक अनपेड वेट करना पड़ता है जब तक कोई नया प्रोजेक्ट हाथ ना लगे। सेक्शन 4, लेजिट प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट। कहाँ और कैसे सेफ तरीके से अप्लाई करें, आइए इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ कुछ सबसे ट्रस्टेड और वेटेड प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे एपन और टेल्यूस इंटरनेशनल। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बिगिनर्स और उनके लिए बेस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। वहीं ट्यूरिंग उनके लिए परफेक्ट है जो किसी स्पेसिफिक फील्ड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। और रिमोट टास्क्स, विजुअल टास्क्स और बेसिक एआई लेबलिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। एक प्रो टिप यही रहेगी कि स्टडी काम और रेगुलर इनकम के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म के भरोसे ना रहें। हमेशा एक ही वक्त पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करके रखना चाहिए। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं, एप्लीकेशन से लेकर बैंक में पेमेंट आने तक। स्टेप 1 है प्लेटफॉर्म पर अपना रेज्यूमे सबमिट करना। स्टेप 2, इनके क्वालिफिकेशन एग्जाम्स पास करना। और ध्यान रहे, ये इंग्लिश और साइकोमेट्रिक टेस्ट सच में काफ़ी रिगरस हो सकते हैं। स्टेप 3 में टेस्ट पास होने के बाद क्लाइंट प्रोजेक्ट्स मिलने का वेट करना होता है। इनविजिबल टेक्नोलॉजीज जैसी जगहों पर कभी-कभी 2 से 3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। और फाइनली स्टेप 4, जब प्रोजेक्ट मैच हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, स्लैक पर टीम ज्वाइन करनी होती है और डील जैसे ग्लोबल पेरोल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इजीली पेमेंट रिसीव की जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। स्कैम से कैसे बचें? अपनी मेहनत और टाइम को स्कैमर से सुरक्षित रखना इस डिजिटल हसल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जहां पैसा होता है वहां स्कैम्स अपने आप आ जाते हैं। तो कुछ रेड फ्लैग्स बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। रूल नंबर 1, कोई भी लेजिट एआई ट्रेनिंग कंपनी कभी भी जॉब, सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग के नाम पर $1 भी नहीं मांगती। अगर कोई एडवांस फी मांग रहा है तो तुरंत वहां से निकल लीजिए। दूसरा, अगर पूरा कम्युनिकेशन सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे चल रहा है और कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज नहीं हो रही तो वहां अलर्ट होना पड़ेगा। बेसिक एंट्री लेवल इमेज टैगिंग के लिए अगर कोई लाखों ऑफर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टू गुड टू बी ट्रू है, यानी फेक है। और सबसे जरूरी बात, जब तक प्रॉपरली एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी सेक्शन 6 पर, एक लॉन्ग टर्म करियर स्ट्रैटेजी। बेसिक लेबलिंग से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए। इस काम को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गिग नहीं बनने देना है, इसको एक सस्टेनेबल करियर बनाना है। एक्सपर्ट एडवाइस यही कहती है कि डेटा लेबलिंग को एक मंजिल नहीं बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करें। फेज 1 में बेसिक लेबलिंग से स्टार्ट करके उनके सिस्टम्स और वर्कफ्लोज को समझें। फेज 2 में CVAT या लेबल बॉक्स जैसे नए एनोटेशन टूल्स सीखकर खुद को अपस्किल करें। फेज 3 आते आते जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो AI रेटर्स की पोजीशंस के लिए अप्लाई करें जहां दिमागी मेहनत थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और फाइनली फेज 4, अपनी किसी स्पेसिफिक नॉलेज यानी डोमेन एक्सपर्टीज का यूज़ करके एक हाई पेइंग AI इवैल्यूएटर बन जाए। इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच से इनकम कभी प्लेटो नहीं होगी। तो इस पूरे विश्लेषण के एंड में एक सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है,
देखा जाए तो हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी नॉलेज जरूर होती है जो उन्हें भीड़ से थोड़ा अलग बनाती है। चाहे किसी ने सालों तक पढ़ाया हो, अकाउंटिंग संभाली हो या किसी टेक्निकल फील्ड में काम किया हो। वो ऐसी कौन सी डोमेन एक्सपर्टीज है जो आने वाले कल के इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि एआई का फ्यूचर सिर्फ लाइंस ऑफ कोड में नहीं बल्कि उन्हें ट्रेन करने वाले इंसानों की नॉलेज में बसा हुआ है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।